बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन हांडी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ, बिल्कुल होटलों जैसी हांडी आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखने में भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी लगती है, उतनी खाने में भी मज़ेदार होती है। तो देर किए बगैर मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे एक बड़ा पतीला रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ केजी कुकिंग ऑयल। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डालूँगी ये चिकन है 3 किलो, और ये मैंने बहुत एहतियात के साथ सारा इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मुझे इसको भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस तेल के अंदर। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से 5 से 6 मिनट तक इसको इसके साथ भून लें चिकन को। ठीक है, इससे होगा ये कि इस चिकन के अंदर जितना ब्लड होता है ना, वो इस प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है, और चिकन के अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसका जब कलर चेंज हो गया तो इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। ये 6 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, यानी 1 केजी में 2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने 6 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं दोबारा इसको मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट तक इसको दोबारा से भून लूँगी। अदरक लहसुन का एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है, जब ऑयल के अंदर वो शामिल होता है तो वो गोश्त के अंदर भी आ जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मैं 1.5 पाव के करीब दही है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बारीक बारीक मैं एक एक चीज़ इसके अंदर शामिल करूँगी और उसको मिक्स करती जाऊँगी। ये याद रहे कि मैंने अभी तक इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया है, क्योंकि जब दही डलती है इसके अंदर और चिकन का अपना पानी होता है, ये पानी ही इस पूरे सालन को पकाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद मैं इसके अंदर चिली पेस्ट ऐड करूँगी। चिली पेस्ट मैंने इसमें लिया है 6 टेबल स्पून, इसके अंदर ये मैंने डाल दिया, और इसके साथ बस इसको भी मिक्स करना है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप चिली पेस्ट इसके अंदर ऐड करते हैं, और ये इसके अंदर स्पाइसेस में ग्रीन चिली ही ऐड होती है। उसके साथ अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट है तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। नमक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वो आप बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से उसको चेक करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुटा हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया है जो कि 4 टेबल स्पून है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके साथ ये वाइट पेपर और ये ब्लैक पेपर, ये 3 टेबल स्पून इसके अंदर ये भी मैं डाल दूँ। ये ऐड करने के बाद बस इसको भी थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, और ये तकरीबन स्पाइसेस इसके कंप्लीट हैं। बस इसके अंदर अब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये 4 टेबल स्पून है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गरम मसाला अभी मैंने नहीं डाला है, गरम मसाला जो है वो मैं बस आखिर में डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसा मसाला ऐड नहीं किया है जिससे इसका कलर चेंज हो जाए। इसका कलर हर सूरत में वाइट ही होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसके साथ ये थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। अच्छा, फ्लेम आप इसका मीडियम ही रखें, ना बहुत ज़्यादा हाई पे होना चाहिए और ना बहुत लो होना चाहिए। एक नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। बस 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे खासा इसका पानी भी ड्राई हो गया था, और इस स्टेज पे मैं अब इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी, जो कि इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट्स है। और मैं 3 किलो में 3 पैकेट क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम इसकी ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी इसकी तैयार होगी, क्रीमी सी, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कोई इसे मलाई चिकन हांडी भी इसीलिए कहते हैं कि ये बड़ा ही इसकी ग्रेवी इसकी बड़ी स्मूथ सी होती है, और उसकी वजह ये क्रीमी है। ठीक है, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी, और डालने के बाद मिक्स करके बस अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको जस्ट मिक्स करके, और बस इसमें 1-2 चीज़ें और जाएंगी और ये रेडी है। ठीक है, तो बस मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी साबित मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसके अंदर मैं गरम मसाला डालूँगी 4 टेबल स्पून, जो कि शुरू में मैंने रोका था। ये ऐड करने के बाद बस इसको कवर करके 10 मिनट तक बहुत ही लो फ्लेम पे इसको छोड़ना है, ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए।
बस इसको मैंने कवर कर दिया और इसको मैं 10 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला तो ये देखें इसकी शक्ल तकरीबन इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो चुका है और इसके साइडों पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है। फ्लेम को ऑफ करने से सिर्फ 5 मिनट पहले अदरक और हरी धनिया शामिल करूँगी। अदरक को मैंने लंबाई में कट कर लिया था और धनिया को भी बारीक बारीक काट के बस इसके ऊपर मैं डाल के और इसको कवर करके और मैं 5 मिनट बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। करीब से भी इसका लुक चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त हांडी तैयार हुई है और कितनी क्रीमी और कितनी यम्मी लग रही है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया और इसको आप जैसे भी चाहें बाउल के अंदर या मिट्टी की हांडी के अंदर भी आप इसको जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।